तो गाइज़ फिर से स्वागत है सभी का। और आज की वीडियो में आपके सामने रखा हुआ है एक TDS7294 का कंप्लीट एम्पलीफायर वाला जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया था। और उसकी जो वीडियो डली थी उस पर काफ़ी भाइयों ने कमेंट करे थे कि भाई कंप्लीट एम्पलीफायर तो लेके आना ही आना है, लेकिन साथ में अगर आप इसका जो ये बोर्ड है इसको भी सेल आउट करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि जो कस्टमर्स अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं एम्पलीफायर या फिर DIY के लिए चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा। तो इसलिए फिर हमने उनके कमेंट पढ़े और काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ें भी देख के। तो हमने सोचा कि भाई ये जो बोर्ड है इसको अलग से इसका जो बोर्ड है वो भी हम सेल करेंगे। और जो कंप्लीट एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट है वो तो हमने रेडी कर ही रखा है, वो जल्दी ही इसको हम कंप्लीट एम्पलीफायर के रूप में भी लॉन्च करने वाले हैं। इसके अंदर जो जो चीज़ें थी वो सारी की सारी मैंने पहले ही जो वीडियो थी हमारी उसके अंदर भी क्लियर करी हुई है। लेकिन जो बंदे नए आ रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि भाई इसके जो स्पेक्स वगैरह हैं वो सारी की सारी मैं यहाँ पे बताऊँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से काम करेगा। तो वो सारी चीज़ें बताऊंगा। और इसका जो रेट है वो हमने बहुत ही रीजनेबल रेट इसका रखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे हैं जो उनसे हमने डिस्कस करा कि भाई इसका जो रेट है, जो हमारे कस्टमर्स हैं, पुराने कस्टमर्स हैं, वो किस तरीके से हमें रखना चाहिए, किस तरीके से आप इसका जो रेट है वो देखना पसंद करोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अभी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी LM3886 IC होती है वो मार्केट से बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, यानी कि मार्केट के अंदर कहीं भी नहीं मिल रही। वो आप चाहे कहीं भी आप ट्राई कर सकते हो, इंडिया के अंदर जो LM3886 है वो कहीं भी नहीं मिलेगी। और ऑडियो क्वालिटी के अंदर सबसे जो टॉप लेवल की जो IC मानी जाती है वो LM3886 ही मानी जाती है। तो सेकंड नंबर पे आती है हमारी TDS7294, जो कि हमने इसके अंदर लगा रखी है। ये जो IC है ये मार्केट के अंदर आपको इजीली मिल जाती है और अच्छी खासी आउटपुट, अच्छी खासी इसकी जो RMS है उसकी वजह से ये IC काफ़ी पॉपुलर है। और ये जो IC है ये जो हमारे स्टूडियो मॉनिटर वगैरह होते हैं उनके अंदर यूज होती थी, तो अभी भी यूज होती है। और इसका जो सर्किट है वो काफ़ी अच्छा सर्किट होता है और इसके अंदर जो नॉइज़ है वो बिल्कुल ना के बराबर ही होती है डिस्टॉर्शन इसके अंदर। तो इसलिए हमने सोचा कि एक जो बिल्कुल ऑडियो फाइल बंदे होते हैं जिनको मतलब एक नेक्स्ट लेवल चीज़ सुनना होता है, ज़्यादा देर तक जो सॉन्ग हैं वो सुनने होते हैं, तो उनके लिए ये जो बोर्ड है ये हमने डिज़ाइन करा था। और ये वो लोगों के लिए है जो कि भाई हल्की हल्की साउंड पे मतलब काफ़ी देर तक म्यूज़िक सुनते हैं, उन बंदों के लिए ये डिज़ाइन हुआ था। तो वो चीज़ तो इसके अंदर सारी की सारी ऐड हैं ही कि भाई जो साउंड क्वालिटी होती है उसको देखते हुए। लेकिन हमने इसके अंदर एक चीज़ और भी ऐड करी, वो है सबवूफर। तो इसके अंदर से सबवूफर की आउटपुट भी आपको मिलेगी। लेकिन ये नहीं है कि भाई ये 2.1 बोर्ड नहीं है, ये स्टीरियो बोर्ड ही है। खाली इसके अंदर हमने लो पास फिल्टर को ऐड कर रखा है कि मान लो भाई किसी बंदे को सबवूफर चलाना है इसके साथ में अटैच करके, तो वो कोई एक्स्ट्रा जो मॉड्यूल होता है एम्पलीफायर का 200 वोट 100 वोट वो एक्स्ट्रा इसके साथ अटैच कर सकता है, जिससे कि वो अपना जो सबवूफर है वो चला सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर 3 आईसियाँ लगी हुई हैं जो कि JRC की ओरिजिनल IC हैं। 5532 यहाँ पे लगी हुई हैं तीनों, 1, 2 और 3। तो इसके अंदर से जो 2 IC हैं वो हमारी बेस ट्रेबल के लिए काम करेंगी और एक IC हमारी सबवूफर के लिए यहाँ पे काम करेगी। अगर हम पोटेंशियोमीटर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप लोगों को बिल्कुल अलग से पोटेंशियोमीटर यहाँ पे लगे देखेंगे, जो कि प्लास्टिक, इसके अंदर प्लास्टिक पैकेज है, ये पूरा का पूरा कवर है। और इनकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, मतलब इतने जल्दी ये ख़राब होते नहीं है। तो इसलिए हमने इसके अंदर अब की बार इन पोटेंशियोमीटर का यूज किया है। बाकी की जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों को पता ही है कि भाई रेजिस्टेंस वगैरह तो ये बताना को फ़ायदा ही नहीं है कि भाई रेजिस्टेंस कौन से लगे हैं, कैपेसिटर कौन से लगे हैं, क्योंकि हम सारे के सारे फिलिप्स ही यूज करते हैं। उसके बाद इसका जो मेन पार्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, ये है इसका हाईलाइट पार्ट, जो कि हमने इसके अंदर जो हमारी पावर सप्लाई है वो इसके अंदर इनबिल्ट करी है। उसके बाद इसके अंदर स्पीकर प्रोटेक्शन भी इनबिल्ट है, जोबल नेटवर्क वगैरह और प्रीएम्प वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर इनबिल्ट है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सप्लाई से चल जाएगा, यानी कि अलग अलग सप्लाइयाँ इसके अंदर देने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे कि हम मान लो कोई भी 2.1 एम्पलीफायर बनाते हैं या फिर स्टीरियो एम्पलीफायर भी बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको अलग से प्रीएम्प लेना पड़ता है, अलग से स्पीकर प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है, किसी किसी केस में आपको सप्लाई भी अलग से लेनी पड़ जाती है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर फिक्स करी गई हैं, ना तो आपको अलग से बेस ट्रेबल लेने की ज़रूरत है, ना आपको अलग से स्पीकर प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है, ना आपको अलग से सप्लाई लेने की ज़रूरत है। और जैसे आप एम्पलीफायर बनाते हो तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सप्लाइयाँ निकलवानी पड़ती हैं। जैसे मान लो ये 200 वोल्ट स्टीरियो हो गया, अगर 24/0/24 से इसको हम चलाएंगे, अगर इसके अंदर सारी चीज़ें अलग अलग होती क्या होता, तो अलग अलग हमें सप्लाइयाँ निकलवानी पड़ती है ट्रांसफार्मर से। जैसे कि टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर होता है, उसके अंदर से अलग अलग सप्लाइयाँ निकलती, या फिर जो EI कोर होते हैं ट्रांसफार्मर, तो वो ज़्यादातर कस्टमाइज करवा के नहीं बनाते हैं लोग, तो वो फिर क्या होता है बने बनाए मिलते हैं जो कि उनके अकॉर्डिंग बने होते हैं, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर के अंदर अलग अलग सप्लाइयाँ निकलती हैं। तो टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमारा थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, तो इसलिए सारी की सारी चीज़ें हमने इसके अंदर इनबिल्ट कर दी। जिसको टॉरॉयडल से चलाना है टॉरॉयडल से चलाओ, जिसको EI से चलाना है EI से चलाओ। तो इसके अंदर वही आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि भाई एक ही सप्लाई से खाली 24/0/24 की सप्लाई आपको इसके अंदर लगानी है, पूरा का पूरा जो आपका बोर्ड है वो चलेगा उसी से। और